इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मौसम के बारे में पूरी की पूरी जानकारी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस शहर से इस समय देख रहे हैं इस मानसून के समाचार को। आपको बता दें कि मानसून ने बढ़ा दी लोगों की मुश्किलें। बिहार में ठनका गिरने से 5 लोगों की मौत, मोतिया, सिवान सहित इन जिलों में रेड अलर्ट जारी। आपको बता दें कि बिहार में मानसून अब संकट में तब्दील होता जा रहा है। बड़ी बात तो ये भी है कि भारतीय मौसम विभाग ने पटना ने आने वाले 48 घंटों में समूचे पूरे बिहार में, विशेषकर उत्तरी बिहार में भारी भरकम बारिश का प्रबल अनुमान जारी किया है। शेष बिहार में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जारी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बिहार को लेकर चेतावनी दी है कि इस दौरान बिहार में जान माल का नुकसान भी होने वाला है। बारिश की वजह से निचले इलाकों में जल जमाव, यातायात, दूरसंचार और बिजली सेवा भी प्रभावित होने की पूरी आशंका है बिहार में। आपको बता दें कि बिहार में नदियों में उफान आने से उनके जल स्तर में भी अप्रत्याशित बढ़ोतरी की प्रबल आशंका है। मौसम विभाग की रिपोर्ट की माने तो बिहार में मानसून को और अधिक प्रचंड रूप से बदलने के लिए बिहार और आसपास में बन रहे 3 विशेष मौसमी बदलाव जिम्मेदार हैं। उत्तरी पश्चिमी झारखंड और उससे सटे बिहार के इलाकों में निम्न दबाव का केंद्र बना हुआ है। इधर मीडिया रिपोर्ट की माने तो बिहार में 5 लोगों की ठनका गिरने से मौत हो गई है। इसके अलावा एक ट्रफ रेखा भी बिहार से होकर गुजर रही है। खासतौर पर पश्चिमी बिहार में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है मौसम विभाग द्वारा। मौसम विभाग ने अपनी चेतावनी में यह साफ कर दिया है कि तेज गर्जना के साथ वज्रपात भी बिहार में संभव है, यानी कि बिजली भी गिरेगी। लिहाजा बिजली चमकते ही पक्के मकान की शरण लेना उचित होगा। किसी भी कीमत पर कच्चे मकान और पेड़ की ओट में खड़े रहना बिहार में अब खतरनाक होगा आने वाले दिनों में। बिहार में अब तक सामान्य से 92% अधिक बारिश पूरी हो चुकी है। मंगलवार को बिहार में अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है। इनमें भारी से भारी बारिश रामनगर, चनपटिया में 280 मिलीमीटर, बगहे में 210 मिलीमीटर, गुनाहा में 160 मिलीमीटर, केसरिया में 130 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं बड़ी बात तो ये भी है कि चनपटिया, रामनगर में 24 घंटे में हुई ये अब तक की रिकॉर्ड तोड़ बारिश है पूरे के पूरे बिहार में। फिलहाल बिहार में 15 जून की सुबह से ही बारिश हो रही है, बड़ी ही तेज। बड़ी बात तो ये भी है कि बिहार में अभी तक 111 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। फिलहाल मानसून की अति सक्रियता के चलते दिन और रात का तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है। इतना ही नहीं बल्कि आज उत्तराखंड, यूपी, एमपी, राजस्थान और बिहार के अलावा पंजाब और हरियाणा में मध्यम से तेज आंधी के साथ साथ लगातार बादल से जमीन पर बिजली गिरने और तेज आंधी चलने की भी संभावना जताई गई है। वहीं बड़ी बात तो यह है कि समुद्र तल पर एक ट्रफ रेखा उत्तर पश्चिमी राजस्थान से हरियाणा, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल पर कम दबाव के क्षेत्र के केंद्र में उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक जाती है। यह औसत समुद्र तल से लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई है। आपको बता दें कि निम्न दबाव का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार पर स्थित है। वहीं बात करें अगर मध्य प्रदेश की यानी कि एमपी की, तो मानसून के आने के साथ ही मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश की संभावनाएं जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो 3 सिस्टम सक्रिय होने से 16 जून, 17 जून और 18 जून तक पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी भरकम बारिश के आसार जताए गए हैं मौसम विभाग द्वारा। और इस बारिश का असर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी होगा। जी आपको बता दें कि उत्तरी महाराष्ट्र तक ये ट्रफ रेखा बनी हुई है। वहीं मध्य पूर्व अरब सागर में साइक्लोन सर्कुलेशन या फिर ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। ये 2 से 6 किलोमीटर तक फैला हुआ है। बड़ी बात तो ये कि इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ेगा। इससे पूर्वी मध्य प्रदेश में 16 और 17 जून को यानी कि आज और कल भारी बारिश होने वाली है मध्य प्रदेश में। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आज और कल यानी कि 16, 17 और 18 जून को भारी बारिश होने के मध्य प्रदेश में आसार हैं। वहीं कुछ स्थानों पर भारी भरकम बारिश होगी मध्य प्रदेश में। जी आपको बता दें कि 3 से 4 दिनों में मानसून के इंदौर, उज्जैन संभाग सहित पूरे के पूरे मध्य प्रदेश को कवर कर लेने के आसार हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश हुई है। होशंगाबाद में 5 मिलीमीटर, बैतूल में 2, रीवा में 4 और सतना में 2। इसके अलावा शाजापुर में 1 मिलीमीटर बारिश हुई है मध्य प्रदेश में। बड़ी बात तो ये कि हालात ये है कि जून के 14 दिन में ही 4.84 इंच बारिश हो चुकी है। पिछले साल की तुलना में लगभग दुगनी है ये बारिश। वहीं मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद, बिजनौर, चांदपुर, हस्तिनापुर, खतौली, मेरठ, मोदीनगर, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, गढ़मुक्तेश्वर, सियाना, हापुड़, चंदोसी, बहजोई, सहसवान, नरोरा, अनूपशहर, जहांगीरबाद,
बुलंदशहर, सिकंदराबाद, गुलाटी, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, टुंडला, एटा, सादाबाद, सिकंदर राव, कासगंज, हाथरस, इगलास, खैर, गबना, अतरौली खुर्जा, आगरा, मथुरा, राया, राजस्थान के विराटनगर, कोटपुतली, खैरथल, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, नदबई, नगर, अलवर, तिजारा, भरतपुर, डीग और दक्षिण के अलग अलग इलाकों और आसपास के इलाकों के साथ साथ पश्चिमी दिल्ली और हरियाणा के पानीपत, झज्जर, बहादुरगढ़ में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान 30 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवाएं चलती रहेंगी। इसके अलावा बड़ी बात तो ये कि दीव, सूरत, नंदुरबार, भोपाल, नौगांव, हमीरपुर, बाराबंकी, बरेली, सहारनपुर, अंबाला और अमृतसर से मानसून की उत्तरी सीमा गुजर रही है। भारतीय मौसम विभाग ने आगे ये बोला है कि 24 घंटों के दौरान दक्षिणी दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, गन्नौर, नरवाना, राजौंद, जींद, रोहतक, भिवानी, झज्जर, नारनौल, महेंद्रगढ़, कोसली, चरखी दादरी, फारूकनगर, बावल, रेवाड़ी, नूह, सुहाना, होडल, औरंगाबाद, अलवल और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, खतौली, सकोटी, टांडा, टुंडला, हाथरी, इगलास, अलीगढ़, खैर, जट्टारी, आगरा, राया, बरसाना, नंदगांव के अलावा राजस्थान के विराटनगर, कोटपुतली, खैरथल, भिवानी, महीनपुर, महानीपुर, बालाजी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, नगर, अलवर, तिजारा, भरतपुर के अलग अलग स्थानों और उसके आसपास के क्षेत्रों में 20 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और इसके साथ ही बिजली गिरने के साथ बारिश भी होगी। वहीं मौसम विभाग ने 16 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में कहीं पर भारी तो कहीं पर भारी से अधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश में जी आपको बता दें कि वहीं पश्चिम अंचलों में कहीं सामान्य तो कहीं गरज के साथ चमक के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। वहीं भारत के मौसम विभाग ने आगे ये बताया है कि दिल्ली में दिन में आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बारिश होने या फिर गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। दिल्ली में 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली में हवाएं चलेंगी। बात करें राजस्थान की तो राजधानी समेत पूरे के पूरे राजस्थान में प्री मानसून की गतिविधियां सक्रिय होने से लगातार मौसम का मिजाज बदला हुआ है। राजस्थान के जयपुर समेत अन्य जगहों पर तेज हवाओं के साथ बादल मेहरबान हुए और गरजे और बरसे। 16 जून को भी यानी कि आज एक बार फिर से पश्चिमी राजस्थान की जोधपुर और बीकानेर संभाग में आंधी और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। राजस्थान में इस दौरान राजस्थान में हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा होगी। बड़ी बात तो ये है कि अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के जिलों में भी 16 और 17 जून को थंडरस्टॉर्म के साथ तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है। उदयपुर व कोटा संभाग में भी 16 जून, 17 जून, 18 जून को थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बड़ी बात तो ये भी है कि राजस्थान के 24 जिलों में तेज हवा, मेघ गर्जन के साथ बरसात का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है मौसम विभाग ने। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, करौली, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालवाड़ा, सवाई माधोपुर, दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा के साथ पश्चिमी राजस्थान में हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर और पाली के साथ जैसलमेर में भी कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं चलने के हाई अलर्ट घोषित किए हैं राजस्थान में। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4 से लेकर 5 दिनों के दौरान पूरे मध्य और पूर्वोत्तर भारत के मैक्सिमम हिस्सों में अलग अलग जगहों पर गरज के साथ बिजली गिरने के साथ भारी भरकम बारिश होने की पूरी संभावना है। अगले 4 दिनों के दौरान कोंकण और गोवा, कर्नाटक और केरल के माहे में भारी भरकम बारिश होने वाली है। इसके साथ ही गरज और बिजली गिरने की भी पूरी संभावना है। इसके अलावा 16 जून यानी कि आज कोंकण और गोवा के तटीय कर्नाटक में भी भारी भरकम बारिश होने की चेतावनी है। इसके अलावा अगले 48 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी भरकम बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग द्वारा। इसके अलावा अरब सागर से गर्म हवाएं लेकर मानसून के कानपुर और उसके आसपास के जनपदों में दस्तक दे दी है। पहले 2 दिन तक कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। वही राजधानी लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों में अगले 1 हफ्ते के लिए भारी बारिश के संकेत दिए गए हैं। इसके अलावा स्काईमेट वेदर के अनुसार आने वाले 48 घंटों में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा बड़ी बात तो ये भी है कि उत्तरी भागों में पारा सामान्य से 2 डिग्री या 4 डिग्री सेल्सियस नीचे रहेगा। इसके अलावा बड़ी बात तो ये भी है कि आने वाले 2 से लेकर 3 दिनों में गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के मैक्सिमम हिस्सों में मानसून आगे बढ़ चुका है। इसलिए मौसम विभाग की ये चेतावनी है कि आप सभी लोग अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें।